दिशा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो फिर से आज हर दिन की भांति छत्रमिति हम आप लोग के बीच लेके आए हैं शानदार क्लास। तो चलिए आज की क्लास एक शानदार मोटिवेशन से, भावनाएं ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी होती है। तो भावना से इंसान जब जुड़ता है तो दूर होके भी इंसान पास नजर आता है। तो चलिए हम सभी भावनाओं संभावनाओं से भरा इंसान बने, इसी आशा विश्वास के साथ आज हम क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं बेलन की समान जानकारी के साथ। तो आज हम सिलेंडर की समान जानकारी देते हैं। देखिए आज आप देख रहे हैं ये सिलेंडर, ये आप देख रहे हैं, ये है आपके लिए बेलन। देखिए बेलन को आज हम आप लोग के बीच करने जा रहे हैं और ये है खोखला बेलन। देखिए खोखला बेलन। इसी में आज हम बड़का त्रिज्या और छोटकी त्रिज्या की बात करते हैं और ये ऊंचाई की बात करते हैं। तो खोखला बेलन और बेलन, देखिए ये आपको ये हाइट कहलाता है और ये त्रिज्या। चलिए इनकी समान, खास करके इससे भी क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन इनसे आते रहते हैं। चलिए तो हम आप लोग के बीच पहला सूत्र बेलन का सामान्य सूत्र जो सभी को याद कर दे रहने पड़ते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच। आप सभी जानते हैं बेलन का आधार का परिधि 2 पाई आर होता है। बेलन का आधार का क्षेत्रफल वृत्ताकार होता है, इसलिए पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये सब आपको पहले ही बताया जा चुका है। चलिए अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है, देखिए 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यानी कि 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर। यानी देखिए ये भी, ये देखिए सबसे पहले देखिए दो और जो जुड़ता है, जैसा ये इधर का भी पाई आर स्क्वायर होता है, ऊपर का ये भी ऊपर निचला हुआ पाई आर स्क्वायर, तो ये दोनों जुड़ जाता है संपूर्ण में। 2 पाई आर एच होता है वक्रपृष्ठ, तो ये संपूर्ण उनमें जुड़ जाता है। चलिए अब हम आपको तीसरा बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए चौथा खोखला बेलन, जो कि बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं। खोखला बेलन, खोखले बेलन का आयतन बराबर पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, अर्थात पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़ा आर में से छोटा आर घट जाता है। देखिए ये आप महत्वपूर्ण है। और आधार का क्षेत्रफल समझ लीजिए, पांचवा और छठा आधार की परिधि बेलन का आधार की परिधि 2 पाई आर होता है। चूंकि आधार बेलनाकार होता है, आधार जो होता है वृत्ताकार होता है, आधार का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं कि वृत्ताकार होता है, इसलिए इसका भी पाई आर स्क्वायर। ये समान सूत्र है, फटाफट एक बार नजर आप लोग दोहरा लीजिए और इनके बाद हम सवाल पर चलेंगे। सबसे बड़ी बात आप ध्यान दीजिए, सबसे क्वेश्चन आता रहता है। जैसे देखिए ये कभी कभी जैसे आप यहाँ पर देखे होइएगा, ये एक इनमें से जो ये देख रहे हैं, तो ये मान के चलिए ये वाला भाग जो देख रहे हैं यहाँ, देखिए जब कोई खोखला
बेलन बना रहता है, तो उस बेलन का आयतन कहता निकालने के लिए देखिए, तो उसमें क्या कहते हैं करते यही निकलता है, तो वही क्या नाम है आपको इनका हो गया, लोहे में जो प्रयुक्त हुआ लोहा उसका आयतन हुआ। और कभी कभी इनका भार पूछा जाता है, तो बस इसी इनको भार में तब्दील कर दिया जाता है। चलिए अब देखिए, सिलेंडर के आधार की परिधि 14 cm है और इसकी ऊंचाई 10 सेमी है, तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा? देखिए सबसे पहले यहाँ फटाक से हम आज कर रहे हैं। यहाँ देखिए परिधि दिया हुआ है, आधार की परिधि, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ, हाइट कितना दिया है 10, तो हमें निकालना है। देखिए सबसे पहले आप परिधि क्या दिया है, परिधि आपको दिया हुआ है 44, तो फटाक से आज त्रिज्या निकाल लीजिए। क्या होता है परिधि बटे 2 पाई त्रिज्या दिया रहेगा। तो अब देखिए 44 बट्टे कितना हो जाएगा, 2 गुने 22 बटे 7। देखिए 44 गुने 7 बटे 22 दूना 44, 44 44 कैंसिल, कितना हुआ 7, त्रिज्या कितना निकला 7। अब निकालना क्या है आयतन, आयतन और क्या होता है पाई r स्क्वायर h। देखिए 22 बट्टे 7, 7 गुने 7 गुने 10, 7 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154 गुने 10, अर्थात 54 1540 cm³ या घन सेमी लिखते हैं। देखिए ये नंबर होंगे, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। एक लेड पेंसिल की लंबाई 14 cm है, इसका व्यास 7 mm है। इसके अंदर पड़े ग्रेफाइट लेड का व्यास 1 mm है। लकड़ी का आयतन क्या होगा? जैसे देखिए आप देखे होइएगा पेंसिल, ध्यान दीजिए आप लोग पेंसिल देखे होइएगा, पेंसिल कैसा रहता है आप सभी जानते हैं। पेंसिल जब आपके यहाँ आता है तो उसके अंदर एक लेड पेंसिल लगाता है, इसके अंदर रहता है, ऐसे इसके अंदर रहता है। उसी को हम जब छोलते हैं, ये देखते हैं, ये ऐसे ऐसे काला काला रहता है यहाँ पर, आप लोग देखिएगा। तो यही आपको यहाँ देखिए इस प्रकार से पेंसिल हुआ, ये लेड पेंसिल है। और देखिए इसमें जो है पेंसिल जो लगा है, इसकी ये पेंसिल का जो है, पेंसिल छोड़ करके बाकी का आयतन निकालना है हमको। तो ये खोखला बेलन हो गया टाइप का, ये हो गया। तो सबसे पहले बढ़की त्रिज्या देखिए, यहाँ पर बढ़का व्यास कितना है, बाहरी व्यास। अब देखिए लकड़ी का जो सहित, पहले तो हाइट देख लीजिए 14 cm दिया हुआ है, और व्यास दिया हुआ देखिए 14 mm नहीं 7 mm। तो स्वाभाविक वह यहाँ पर बढ़का आर निकाल लीजिए, 7 mm दिया तो 7 बटे कितना होगा 2 mm, क्या हो गया इसका 7 बटे 2 mm। ये त्रिज्या हुआ, बड़ी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या। इसको हम mm है तो सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो 10 से हम भाग देंगे, तो यानी कितना 7 बटे 20 cm, चूंकि cm में आंसर है। अब देखिए भीतरी त्रिज्या, चूंकि 1 mm व्यास है तो 1/2 mm हो जाएगा इसकी त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या, चूंकि बाहरी व्यास दिया हुआ है ये। अब देखिए इनको बदल दीजिए, 1/2 गुने 10, cm में बदलने के लिए 10 से भाग देना पड़ता है, तो 1 बटा कितना हो गया 20 cm, ये बाहरी त्रिज्या हो गया। अब हम देखिए हमने खोखला बेलन का बताए हुए सूत्र भी, पाई h r प्लस r इंटू r माइनस r, ये देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला, बहुत भी है इस टाइप के क्वेश्चन खास करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको आप निश्चित ही देखिए, 22/7 और h कितना है 14, और देखिए 7/20 प्लस 1/20, फिर 7/20 माइनस 1/20, आराम से करिए। देखिए 22/7 गुने 14, तो देखिए 7 दूनी 14 और 20 का लसा कितना होगा 20, 7 प्लस 1, देखिए फिर 20 का लसा 20, 7 में से 1, आराम से करते चलिए। देखिए अब कितना हुआ 22 दूना 44, 7 1 8 बट्टे कितना 20, फिर देखिए 6/20। देखिए अब देखिए आराम से कर दीजिए, काट दीजिए 4 और कितना 10, 2 दूना 4, 10 दूना 20। अब देखिए 44 गुने 12/10 को 100, इसको इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि दशमलव बिठाने में, गुना करके बिठाने में आसान हो जाएगा।
तो देखिए गुना करेंगे तो कितना होगा, 44 12 को गुना करेंगे तो 528/100। अब इसको काटेंगे दशमलव 2 अंक के बाद हो जाएगा 5.28 CM/Q। देखिए बी नंबर आंसर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में कभी कभी आपको लोहा का आयतन निकालने के लिए कह दिया जाएगा, बदलते रहेगा इसका रूप, लेकिन इसी प्रकार का खास करके इस सूत्र का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। खोखले बेलन का ये जो दिया हुआ है इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 3:5। देखिए दो बेलनों की त्रिज्या, देखिए ये बेलन मान लीजिए यहां है और एक बेलन यहां है, सपोज डैट। देखिए मान लीजिए इनका कितना दिया है 3 और ये 5, और ये हाइट दिया हुआ कितना 2 और 3। ये मान लीजिए h है, ये आपको h1 और ये भी h2, यहाँ r1 और ये r2 दिया हुआ है। तो इनके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो आप कुछ नहीं अनुपात करना, कुछ करना नहीं है, आराम से ये तभी जानते 2πr/h 2πr/1h होता है 3 गुने इनका कितना हो जाएगा 2। फिर इसमें भी क्या होगा 2π, r इसका कितना है 5 गुने h कितना है 3, तो ये 2π कैंसिल। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2/5 अर्थात 2:5। 2:5 किस में है, ए नंबर। कुछ है नहीं, आराम से करना है इस सवाल में, बहुत ईजी वे में है, और ऐसे सवाल इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, घबराना नहीं है। चलिए एक बेलन का पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल ध्यान देंगे। एक बेलन का पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल 176 CM है, उसका आधार का क्षेत्रफल 38.5 CM है। देखिए ये मान लीजिए ये बेलन है, इनका आधार का क्षेत्रफल कितना दिया 38.5 CM²। देखिए और इसका वक्रपृष्ठ, ये जो एरिया है वक्रपृष्ठ, ये दिया है कितना 176। चलिए सबसे पहले हम आधार के क्षेत्रफल से निकाले। देखिए आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, आधार का क्षेत्रफल ध्यान देंगे 38.5 CM² दिया हुआ। चलिए हम इस भी बात करते हैं। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं क्षेत्रफल दिया रहेगा तो √, क्षेत्रफल बटे पाई होता है। तो क्षेत्रफल 38.5 गुने 7 बटे कितना हो जाएगा 22। दशमलव उड़ा दीजिए नीचे में, कितना सुना उतर जाएगा 11 दूना 22। और देखिए 11 या 33, 11 5 55। अब देखो 5 चौका 20, 5 7 35। देखिए 7 गुने 7 बटे 4, 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 7 बटे 2। देखिए 7 बटे 2 क्या निकला, त्रिज्या निकला। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अब देखिए क्या करना है ये सवाल में। देखिए अब वक्रपृष्ठ, देखिए वक्रपृष्ठ 2πr/h बराबर कितना दिया है 176। ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए 2 से काट दीजिए, 2 8 16, 2 8 16। अब देखिए 22/7, आर कितना निकला है 7/2 गुने h बराबर 88। अब देखिए इस 7 है ना, 7 से 7 कैंसिल, 22 चौका 88। तो h बराबर कितना निकला है, h बराबर 4 दूना 8। देखिए h निकल गया हमको, और यहाँ पे त्रिज्या निकल गया। तो अब क्या निकाला आयतन, तो πr² h होता है तो 22/7, 7/2, 7/2 गुने 8। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 चौके 8, 2 दूना 4। अब कितना हुआ 22 गुने 2 गुने 7, 22 दूना 44 गुने 7, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 30, 308 CM²। ध्यान दीजिएगा CM/Q आयतन है ना, 308 CM/Q सी नंबर। देख लीजिए एक बार सरसरी निगाह से। देखिए आप आधार के क्षेत्रफल दिया हुआ था तो हमने त्रिज्या निकाल लिया। त्रिज्या बराबर होता है क्षेत्रफल बटे पाए। ध्यान देंगे आप, यहाँ पर क्षेत्रफल बटे पाए होता है, तो यही हम दिए। फिर प्रोसेस से निकालने के बाद पुनः वक्रपृष्ठ दिया था। वक्रपृष्ठ बराबर यानी कि आप सभी जानते हैं वक्रपृष्ठ आपको कितना दिया है 176 दिया हुआ था। फिर उससे हमने यहाँ पर रख करके वक्रपृष्ठ का सूत्र रख करके फिर
ऊंचाई निकाल दिया मान भर करके, फिर ऊंचाई जब हमारे पास है एच और आर हो गया तो आयतन आराम से निकल गया। ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसके प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऊंचाई 6.5 cm वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 220 cm है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संपूर्ण पृष्ठ मतलब ये भी और ये भी तीनों मिला करके, और इसका ऊंचाई दिया है, हाइट लेकिन दिया हुआ है कितना 6.5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आयतन का ज्ञात करने के लिए देखिए, आपको हाइट तो पता है 6.5 cm, लेकिन इसका क्या है हमें ये पता नहीं है, आर पता नहीं है। जब आर पता होगा तभी हम निकाल सकते हैं। चलिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है देख लीजिए। संपूर्ण पृष्ठ तो दिया हुआ है कितना 220। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, तो 220। देखिए अब 2 गुने 22/7, ध्यान देंगे, आर रहने दीजिए। एच कितना है 6.5 प्लस आर, देखिए आर बराबर 220। देखिए अब 22 से 22 धाइन 22। चलिए फिर देखिए, अब यहाँ रहने दीजिए, अब 2 से गुना कर दीजिए। 2 आर इंटू 6.5 प्लस आर, आई 7 गुना कर दीजिए, 10 कितना हो जाएगा 70। अब देखिए 6.5 दूना 13 आर हो जाएगा। अब देखिए 2 आर को आर से करेंगे 2 आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये 70 है, अब ये द्विघात समीकरण हो गया। अब द्विघात समीकरण हो गया, चलिए इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन करने के लिए। ध्यान दीजिए आप। अब यहाँ पर समीकरण बन गया। समीकरण कैसे हुआ 2r स्क्वायर, चलिए मानक रूप में लिखते हैं 13r माइनस 70 इधर ला लीजिए बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गया। अब द्विघात समीकरण देखिए 70 दूना 120, 20 सत्ते 140। देखिए यहाँ 2r स्क्वायर प्लस 20r में से यदि 7r घटा देते 13 हो जाता है, गुना करते तो दोनों के बराबर हो जाता है। आप सभी जानते हैं गुणनखंड। देखिए अब 2r लेंगे कॉमन तो r प्लस 10 माइनस 7 लेंगे कॉमन तो r प्लस 10 बराबर 0। देखिए अब 2r माइनस 7 और r प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए 2r माइनस 7 के बराबर एक बार 0 करेंगे तो r बराबर 7/2। आप ये भी होगा r प्लस 10 बराबर 0 होगा, लेकिन r माइनस 10 होगा तो माइनस वाला मान नहीं लिया था, मान नहीं है, ये वैल्यू हुआ r निकल गया। h दिया हुआ है, क्या निकालना है अब आयतन, तो पाई आर स्क्वायर h होता है तो 22/7 देंगे, और r देखिए कितना है 7/2, 7/2 और 6.5। देखिए तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 दूना 22 हो गया। अब देखिए 3.5 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 11 गुने 3.5 गुने 6.5 गुना करके लगभग में 250.25 cm क्यों आएंगे। चलिए इसको गुना कर देंगे तो इतना आना है। चलिए बी नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए एक ही सवाल में द्विघात समीकरण भी हो आ गया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं आपको। अगला सवाल, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 cm स्क्वायर, उसकी ऊंचाई 10 cm है, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये बेलन है और इसका आधार का क्षेत्रफल ये देखिए, ये दिया है कितना 154। देखिए सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154। चलिए आपको मैंने बताया था त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या होगा रूट अंडर क्षेत्रफल बट्टे पाए, क्षेत्रफल बट्टे पाए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कितना होगा 154/22/7। देखिए 154 गुने 7/22, 154 अर्थात कितना हुआ 7 गुने 7 बराबर कितना 7 निकल गया। क्या चीज निकला 7, त्रिज्या निकला। और हाइट हमें दिया हुआ है, यहाँ दिया है ना। अभी निकालना क्या है वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल जानते हैं आप लोग, वक्र सतह
2 पाई आर इंटू एच। 2 गुने 22/7, 7 एच कितना 10, 7 7 कैंसिल, 22 दूना 44 गुने 10 अर्थात 440 सीएम स्क्वायर। कितना हुआ बी नंबर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और जो दिया था उसी प्रकार से बनाते चलेंगे। हमने आपको बताया था कि यदि आधार का क्षेत्रफल दिया रहेगा, आधार का क्षेत्रफल दिया रहेगा, क्योंकि आधार वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल यदि दिया रहे तो त्रिज्या बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल बटे पाए। और एक बार सरसरी निगाह से आप लोग देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। कागज का एक आयताकार टुकड़ा, कागज का एक आयताकार टुकड़ा 44 सीएम लंबा है, 18 सीएम चौड़ा है। कागज को उसकी लंबाई के साथ जोड़कर एक सिलेंडर बनाया जाता है, तो सिलेंडर के आधार की त्रिज्या। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और कभी कभी इसमें आयतन भी पूछा जाता है। तो ये देखिए किसके सम्मुख पर मोड़ा गया है, ये एक आयत था। क्या था, एक आयत था। किसके सम्मुख मोड़ा गया है, 44 सीएम इसका लंबाई है और चौड़ाई कितना है 18 सीएम। इसी को मोड़ करके यानी कि हाइट कितना 18 सीएम का बनाया गया एक, जिसकी आप देखिए ये दोनों जब ये कागज को मोड़ेंगे यहाँ से तो ये जो दोनों मोड़ करके ये जो होगा, जैसे कि एक पन्ना लेते हैं। देखिए ये जैसे ये पेज है, इसको जब हम मोड़ेंगे, ये मान लीजिए 44 सीएम है और ये ऊंचा 18 सीएम है, तो इसको मोड़ करके देखिए आप ये जो बनेगा, तो देखिए ये जो बनेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग, ये देखिए ये क्या हो, ये आपको बेलन प्राप्त हुआ और ये जो ये परिधि हो जाएगा बेलन के। देखिए ये जो जुड़ेगा यहाँ पर तो ये हो जाएंगे। चलिए दिखाते हैं। अब देखिए परिधि कितनी होगी इसका, परिधि हो जाएगा 44 सीएम। यहाँ पर आपको कभी कभी इनका वॉल्यूम भी पूछा जाता है, कभी कभी वक्रपृष्ठ भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ हमको त्रिज्या पूछा। चलिए कोई बड़का बात नहीं है। त्रिज्या बराबर जानबे करते हैं, त्रिज्या बराबर परिधि दिया रहेगा तो परिधि बटे 2 पाई। देखिए सवाल बहुत बड़ा देखने में लगता है लेकिन कुछ नहीं है। 44 बटे 2 गुने 22/7 अर्थात 44 गुने 7 बटे 44। 44 कैंसिल, कितना हुआ 7 अर्थात आर कितना निकला 7। यही 7 निकालना था इसका आर बराबर। तो ये 7 सीएम किस में, ये कभी कभी व्यासी पूछ सकता है, आराम से बनाते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बेलन की आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई का 1.5 गुना। बहुत इंपॉर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन, ध्यान दीजिए इसको। देखिए इनके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल रंग करने की कीमत 2 पैसा प्रति सेंटीमीटर की दर से इतना रुपया होता है। चलिए सबसे पहले तो यह ध्यान में दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बेलन है, देखिए ये बेलन है, ये क्या है बेलन है। सपोज डैट ये हाइट मान लीजिए x है, क्या है x है, तो ये जो त्रिज्या है वो कितना है, ये x का कितना गुना 3 दूना 3 का 3 5/3 गुना अर्थात 5x/3। देखिए अब देखिए यहाँ पर यदि हम हाइट x है तो r कितना 5x/3 क्या चीज में है। चलिए सीएम है तो सीएम में रहने दीजिए। चलिए मान लीजिए हम सीएम इतना। अब आइए इतनी बात है, देखिए यहाँ पर इसको समझिए। अब आपको क्या करता है, देखिए खर्च देखिए 2 पैसा में कितना में 2 पैसा में कितना सीएम स्क्वायर। अब उसको 2 पैसा में 1 सीएम स्क्वायर भाई, देखिए ध्यान दीजिए, इसीलिए 1 पैसा में कितना हो जाएगा 1/2 सीएम स्क्वायर है हमारे पास। कितना इसको पैसा में बदल दीजिए तो 100 से गुना करिए, 92 से 40 पैसा हुआ, 92 से 40 पैसा हो गया। कितना हो गया 92 से 40/2 सीएम स्क्वायर। 2 चौके 8, 6 दूना 12, 2 दूना कितना 4620 सीएम स्क्वायर। ये क्या हो गया देखिए क्षेत्रफल को वक्रपृष्ठ, ये हो गया वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ बराबर हो गया आपको कितना 4620। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए अब इसको हम थोड़ा इरेज करके मिटा देते हैं। सवाल यहाँ पर देखिए, अब इसको हम बनाने के लिए देखिए अब यहाँ पर
अब यहाँ पर वर्कपीस दिया है 4620, 4620। आप सभी जानते हैं वर्कपीस 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई का मतलब 22/7। आर कितना है, आर कितना माने 5x/3, और एच कितना माने हैं x। चलिए ध्यान दीजिए, आप आराम से काटिए, देखिए 22 से काटिए, पहले तो 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकान 2, है ना, यानी कि 2 3 10 बराबर कितना 22, 5x² / 7 चलिए अब यहाँ इतना से कर दीजिए। देखिए अब देखिए यहाँ पर 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 एकान 11, इतना हुआ 210। अब कितना हुआ देखिए, अब देखिए 210 बराबर कितना 5 दूना 10x² बटे कितना है 21। ये 10 से ये 0 कैंसिल। अब कितना हुआ x² बराबर 21 गुने 21, तो x बराबर कितना हुआ √21 गुने 21। x का मान कितना निकला 21। अब आपको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, तो r निकाल लीजिए। x निकाल तो r बराबर क्या माने हैं 5x, 5x का मतलब 21/3, 3 सत्ते 21, r निकला कितना 35। अब देखिए आपको x h निकल गया और r भी निकल गया, ध्यान दीजिए आप। तो क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर होता है, ध्यान दीजिए, आयतन अब निकाल लीजिए आप। आयतन हम यहीं निकाल देते हैं, सामने में दिखाई पड़ेगा, देखिए यहाँ निकाल देते हैं आयतन। देखिए तो v बराबर क्या होता है πr²h। ध्यान दीजिए वो कितना है 22/7, r कितना है 35 ना, 35 गुने 35 गुने 21। ध्यान दीजिए 7 पंचे 35, देखिए 22 पंचे 110, अब 35 गुने 21, तो सब मिला के कितना हो गया, गुना करके लगभग में आपको कितना आ जाएगा, गुना कर दीजिए 80 850 cm, जितना आएगा उतना कर दीजिएगा। इस प्रकार से बना लीजिए ए नंबर का आंसर, गुना कर लीजिएगा। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है और बड़ी पेचीदा क्वेश्चन है, लंबा प्रोसेस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में और इस टाइप के क्वेश्चन, और ये जितने भी डिप्लोमा परीक्षा होता है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़ी शूट किया जाता है, बड़ी जल्दी पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आधार की त्रिज्या 14 cm वाले एक बेलन की परिधि एक रसा 70 चक्कर लगाता है, त्रिज्या 20 सेमी वाले बेलन की रसा कितने चक्कर लगाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है एक चक्कर। देखिए सबसे पहले बात है एक चक्कर, एक चक्कर जो होता है ना वो परिधि के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, परिधि के बराबर। तो एक चक्कर, चूंकि एक चक्कर बराबर परिधि, इसलिए कितना तो 70 चक्कर में, 70 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा 70 गुने परिधि, तो परिधि कितना होता है 2 22/7, आर कितना है 14, 7 दूना 70 गुने 22 कितना हुआ 88। देखिए 22 दूना 44 दूना 88, इतना हुआ cm, है ना। इतना दूरी तय करता है ये, मतलब 14 cm वाले बेलन की परिधि वाले। अब देखिए अब कहता है कि 20 cm वाले, 20 cm वाले एक चक्कर में कितना करेगा। देखिए ध्यान दीजिए, तो 20 cm वाले ये था कितना 20 cm वाले नहीं ये था 14 cm वाले, तो 14 cm 70 चक्कर में, 14 cm 70 चक्कर में कितना दूरी तय किया 70 गुना 88, काटे नहीं चूंकि कहीं काटना ही पड़ेगा हमको। फिर देखिए इसलिए 20 cm r बराबर 20 cm वाले एक चक्कर में, एक चक्कर में कितना हो जाएगा। देखिए 2 22/7, आर कितना 20, 22 दूना कितना हुआ 22 दूना 44 दूना 88, 800 इतना cm। अब देखिए
चूंकि आप सभी जानते हैं कितना दूरी तय करना है, तो 20 सीएम बैलेंस एक चक्कर में, सुनिए 880/7 है ना, सीएम में कितना चक्कर लगाता है? एक चक्कर। कौन? आरसीएम वाले, एक चक्कर में दूरी है इतना, इसीलिए एक सीएम 7/, उलट जाएगा 7/880 है ना। इसीलिए इसीलिए कितना दिया है हमको? 70 × 88, ये गुना हो जाएगा 7 × 70 × 88/800, कितना? 70 है ना, ध्यान दीजिए 70 ध्यान देंगे, 88 धन कितना हो गया, और 10 है ना। इस सुना से सुना कैंसिल, अब कितना हुआ? 7×7 = 49, ये नहीं होगा जी, हुआ है कितना हो गया? 49 चक्कर होंगे, 50 चक्कर। ये ध्यान देंगे, एक चक्कर में जो परिधि के बराबर 70 चक्कर में इतना दूरी हो गया, इतना दूरी हुआ, तो 20 सीएम वाले एक चक्कर में कितना हो गया? निकाले 2πr यानी कि 88/7 एक चक्कर में, एक चक्कर में। इसलिए चूंकि 880/7 सीएम एक चक्कर में 20 सीएम से, इसलिए एक सीएम में 7/1 जो ये जो होगा ये उलट जाएगा। अब हमारे पास है कितना? 70 × 88, 70 × 88, हम देखिए 70 × 88 था ना, देखिए 70 × 88, 70 × 88 दिए, और ये 88 फैन ये होगा, 88 का 88 हो गया, फिर ये सुना से सुना कैंसिल हो गया, 7×7 = 49 चक्कर। देखिए इसको कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, लकड़ी के बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सीएम है। देखिए ये लकड़ी का, देखिए आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास दिया है कितना? आंतरिक व्यास देखिए, आंतरिक व्यास कितना दिया है? 24 सीएम, इसलिए आंतरिक त्रिज्या व्यास की आधी होती है 24 कितना हो जाएगा? 2, कितना होगा? 12। और बाहरी व्यास, बाहरी व्यास कितना दिया है? 28 सीएम। स्वाभाविक है कि बाहरी त्रिज्या कितना होगा? 28/2 कितना? 14 सीएम है ना। क्या निकालना है? इसका आयतन निकालना है। देखिए V बाई H, R + R और R - R होता है, हमने बताया था 22/7 × H कितना है? 35। R देखिए 28 प्लस, नहीं 28 से 14 है ना, ध्यान दीजिए। देखिए 22/7 35 और 14 और 12, 12 नहीं 14 + 12 और 14 - 12, ध्यान दीजिए 7×5 = 35, 22×5 = 110। और देखिए 14 12 कितना हो जाएगा? 4 × 2 = 6, 26, और यहाँ 14 में से 12 गए तो 2, यानी कि 11 × 110 × 26 दूना 52, कितना हो जाएगा? जो गुना कर दीजिए 52 और 52, तो 2 5 2 7, कितना हो गया? 5 7 2 पर 0, 57 से 20 सीएम क्यू, कितना होगा? 57 से 20, देखिए 57 से 20 आया कि नहीं? 57 से 20 किस में है? चलिए देखिए एक बार फिर से कर लीजिए। देखिए 57 से 20 होना चाहिए ना, 57 से 20। चलिए 57 से
20 कर दीजिए उनको, एक बार क्लियरिफिकेशन कर लीजिए इसको। चलिए इसी प्रकार का होगा। तो नेक्स्ट सवाल, थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और नेक्स्ट हम शंकु लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।